हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉजिकली। और आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे हिस्ट्री फॉर जुडिशियल सर्विसेज। और आज हम पढ़ेंगे टॉपिक इंडस वैली सिविलाइजेशन को। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इस सीरीज में हम वन लाइनर्स के थ्रू प्री हिस्टोरिक एरा से 1947 तक की पूरी हिस्ट्री को कवर करने की कोशिश करेंगे। और इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी फैक्ट्स मैंने बताए हैं, वो या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैंने उठाए हैं या फिर मैंने लूसेंट से उनको उठाया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो कंपाइलेशन था वो मुझे मिला था घटना चक्र से। तो जो भी मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ यहाँ पे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि आपको यूपीपीसीएसजे एग्जाम निकालने के लिए जरूरी हो सकती है और आपके लिए मददगार भी हो सकती है। तो ये शुरू करते हैं। तो आते हैं सबसे पहले वन लाइनर की तरफ। तो 3 नेम्स प्रपोज फॉर हड़प्पन एज आर। जो 3 नाम है हड़प्पन एज के, वो क्या क्या है? तो दे आर इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। द नेक्स्ट इज फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट ऑफ आईवीसी इज। आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन की पहली डिस्कवर्ड साइट कौन सी थी? तो वो उसका नाम है हड़प्पा। इसीलिए चूंकि इसका पहली डिस्कवर्ड साइट का नाम हड़प्पा है, इसीलिए सिविलाइजेशन का भी नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन पड़ गया। और ये हड़प्पा जो शहर है ये पड़ता है नियर रावी रिवर एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय राखल दास बनर्जी एंड दयाराम साहनी। इट इज इंपॉर्टेंट। इसके बाद फर्स्ट स्कॉलर टू यूज द टर्म इंडस वैली। इंडस वैली टर्म को यूज करने वाले पहले स्कॉलर का क्या नाम था? तो वो थे सर जॉन मार्शल। उसके बाद इट कैन बी सेड दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन was नॉन आर्यन। वो नॉन आर्यन है, ये कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इट वॉज एन अर्बन सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज एन अर्बन सिविलाइजेशन, वेयर जो लेटर वैदिक पीरियड और वैदिक पीरियड में सिविलाइजेशन थी वो अर्बन नहीं थी, वो एग्रेरियन सिविलाइजेशन थी। इसीलिए कह सकते हैं हम कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज अ civilization which came before Aryans and it was non-Aryan. Apart from that, जो सुमेरियन टेक्स्ट हैं वो रिफर करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को मेलुहा के नाम से। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर इज फाउंड इन इंडिया ड्यूरिंग हड़प्पन एज। जो इंडिया में अर्लीस्ट एविडेंस मिलता है सिल्वर का, वो मिलता है ड्यूरिंग हड़प्पन एज। उसके बाद लार्जेस्ट साइट कौन सी इंडस वैली सिविलाइजेशन की? तो दैट इज मोहनजोदारो, जो आज के सिंध में है। और लार्जेस्ट इंडियन साइट जो है उसका नाम है राखीगढ़ी। इसके अलावा एनिमल नॉट नोन टू इंडस वैली पीपल। वो जानवर जो इंडस वैली पीपल को पता नहीं था। मतलब हम लोगों को जो सील्स मिली है, जो भी एविडेंसेस मिले हैं, उससे तुमको यही लगता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को लायन के बारे में नहीं पता था। उसके अलावा एनिमल्स नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन सील्स ऑफ आईवीसी। ऐसे कौन से जानवर है जो आईवीसी की सील्स पे अभी तक हमें नहीं मिले हैं? तो देयर आर 2, एक है काऊ और दूसरा है हॉर्स। उसके अलावा वो कौन सी धातु है जो आईवीसी के लोगों को नहीं पता थी? तो दैट इज आयरन। एंड गॉड्स कौन से वो लोग वर्शिप करते थे? तो गॉड्स वो लोग वर्शिप करते थे मदर गॉडेस को और पशुपतिनाथ महादेव को। अगर आपके ऑप्शन में शिवा आता है तो आप शिवा को टिक लगा दीजिएगा। उसके अलावा मेजर पोर्ट सिटी ऑफ आईवीसी इज लोथल। लोथल जो है वो एक पोर्ट सिटी था आईवीसी का एंड इट वाज अ वेरी प्रोमिनेंट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके अलावा हड़प्पन्स वर अर्लीस्ट टू प्रोड्यूस। दुनिया में सबसे पहले थे हड़प्पन्स जिन्होंने प्रोड्यूस किया था कॉटन को। उसके अलावा ओरिजिन ऑफ स्वास्तिका। स्वास्तिका का जो ओरिजिन है वो हम ट्रेस बैक कर सकते हैं टू हड़प्पन सिविलाइजेशन। जो स्वास्तिका का हमारे कल्चर में जो जगह है उसको अगर हम पीछे जाएंगे तो वो कहाँ मिलेगी? हमको हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं कुछ आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स की जो हमको अलग अलग जगहों पे, अलग अलग साइट्स पे मिली है ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोहनजोदारो की। तो मोहनजोदारो में हमको मिला है ग्रेट ग्रैनरी, फिर वहां मिला हमको ग्रेट बाथ। एक ब्रॉन्ज इमेज मिली है न्यूड वुमेन की जो नाच रही है, शी इज डांसिंग। एंड एक और चीज मिली है यहाँ पे जो कि है बुल सील। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा गया है सवाल इस पे। इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स एट शानुदारो। शानुदारो जो साइट थी उनकी, वहां पे क्या मिला है? तो ये एक ऐसा शहर था, ओनली सिटी विच वाज विदाउट सिटाडेल। सारे शहरों में इंडस वैली में सिटाडेल हुआ करता था, लेकिन एक शानुदारो ही एक ऐसा जगह है जहां पे सिटाडेल नहीं मिला। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लोथल में हमको क्या क्या मिला। तो लोथल एक चूंकि पोर्ट सिटी था तो वहां पे हमको डॉकयार्ड मिला। वहां पे हमको एविडेंसेस मिले डबल ब्यूरियल के, एक साथ
एक मेल और एक फीमेल को दफनाया गया था और वहां पे हमको आइवरी स्केल भी मिला। उसके अलावा अगर हम कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा में हमको मिला है प्लाउड फील्ड सरफेस और 7 फायर ऑल्टर्स। बनावली में हमको मिला है लैक ऑफ टाउन प्लानिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो है वो काफी एडवांस थे और उनके सिटीज जो है काफी मॉडर्नाइज थे, मतलब मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स हुआ करती थी, ड्रेनेज सिस्टम एकदम परफेक्ट था उनका वहां पे। लेकिन बनावली एक ऐसा शहर है जहां पे टाउन प्लानिंग भी नहीं थी और एक अच्छा ड्रेनेज सिस्टम भी नहीं था। उसके अलावा हम अगर धोलावीरा की बात करें तो ये एक ऐसी साइट है, केवल ऐसी साइट है, ओनली साइट है जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइड है, वेयर सारी साइट्स जो है आईवीसी की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक स्टेडियम भी मिला है और यहाँ पे एविडेंसेस मिले हैं रॉक कट आर्किटेक्चर के। इसके अलावा सुरकोटड़ा में हमको मिला है बोन्स ऑफ हॉर्स के बोन्स मिले हैं, ओवल ग्रेव मिली है और हमको यहाँ पे पॉट ब्यूरियल्स भी मिले हैं। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, जो कि मुझे लगा कि यूपीपीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, आप लोगों के लिए। तो ये आप नोट कर सकते हैं इसको, नहीं तो आपको ये जो स्लाइड है इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगली बार जो हम आपसे मिलेंगे तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।